जो लोकस था उसके ऊपर एक एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया था। लोकस क्या है ये हमने कल देखा था, सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑन इट। ऐसे सेट पॉइंट का सेट जो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। तो लोकस क्या हो सकता है? लोकस में भी अ लाइन और अ कर्व, क्योंकि सेट ऑफ पॉइंट जो है दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स है तो उन्हीं को हम सेट बोलते हैं, बराबर। तो सेट ऑफ पॉइंट्स मे बी अ लाइन और इट मे बी अ कर्व हो सकता है, कर्व सर हो सकता पहिला सारखंच करा ना। है। उभा झाला, उभा व्हिडिओ। यस हा आता ठीक आहे। हाँ सर बोला ना। आता बरोबर आहे म्हटलं, मगाशी आडवा झाला होता व्हिडिओ तुमचा। आता बरोबर आहे सर, आता बरोबर आहे। तो सेट ऑफ पॉइंट मे बी अ लाइन और इट मे बी अ, लाइन में हमने एग्जांपल देखा था एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और कर्व में हमने एग्जांपल किए थे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, बराबर। सो आज हम लोग लोकस का नेक्स्ट देखने वाले हैं, पॉइंट ऑन द लोकस। देखो सपोज कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन अगर मेरे पास स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, ये कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। दिस इज वन ऑफ द पैराबोला। बाद में पढ़ाऊंगा मैं इसको क्यों पैराबोला बोलते हैं। तो पॉइंट ऑन लोकस, इसका मतलब क्या होता है? जो 8th स्टैंडर्ड से लेके हमने ये सारा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल नया कुछ भी नहीं है। पॉइंट ऑन द लोकस का मतलब क्या है? कोई पॉइंट अगर मैंने ऐसे बोला कि भाई 16,2 या 2,16 या सॉरी 2,4, अगर मैंने बोला 2,4 या मैंने कहा -2, -4, क्या ये जो पॉइंट है लोकस पे है? चेक करना है। तो क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट साइड y स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर आएगा। कितना बच्चों? 16 आएगा। अभी राइट साइड लेते हैं, राइट इज 8x, 8 into 2, 8 into 16, तो लेफ्ट इक्वल्स टू रह गया, एंड देयरफॉर वी विल से p 2,4 लाइज ऑन लोकस, मतलब ये पॉइंट लोकस पे लाई करता है। Similarly, if we want to check whether this point lie on the locus or not, let us substitute here y equals to 4. So -4 substitute करेंगे, -4 का प्लस आएगा, और 8 into -2 कितना आएगा? 8 into -that will be -16. तो -16 plus 16 इक्वल नहीं होता है, तो we will say that this point will not lie on the locus. तो ये लोकस पे नहीं लाई कर रहा है। ये सिंपल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ योर सीईटी एग्जाम। सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर पेंडिंग कर सकते हैं, इवन जी में बहुत सारे क्वेश्चन। ये सिंपल, एकदम सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत बड़ा है, इसलिए ये अच्छी तरह से समझ के ले लो। ये बहुत आसान टॉपिक है। कोई पॉइंट किसी लोकस लाई करता है कि नहीं है? लोकस का मतलब आप समझ रहे हैं सब लोग? लोकस मतलब कर्व और लाइन। किसी कर्व या लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है कि नहीं, वो कैसे करेंगे? मतलब सपोज ये कर्व है और ये पॉइंट इधर, तो ये कर्व पे लाई करना है बोलेंगे हम लोग, इट विल लाई ऑन द कर्व, बट ये लाई करेगा क्या? सो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व एक्सटेंड नहीं किया है, तो हमें करना पड़ेगा। कैसे चेक करें? उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं ना, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करें?
अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट इक्वल राइट आ रहा है, देन विल से दैट the point lies on the curve, point lies the locus. ओके, तो हमें ये सिंपल सा जो कंसेप्ट है ये इस टॉपिक में कवर करना। पॉइंट ऑफ द लोकस, कोई पॉइंट किसी लोकस पे लाई करता है या नहीं, तो चेक करने के लिए हम लोग ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, find the value of a and b, find a and b if 3, 2 and -1, -2 lies on the locus, ax plus by equals to 5। अभी बच्चों को मैंने बता दिया था, आपको लोकस में भी लाइन और कर्व, लोकस लाइन कर्व हो सकता है। तो ये क्या है, लाइन है या कर्व है? लाइन है ऑब्वियसली की लाइन इक्वेशन लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर मतलब क्या है बच्चों, अब x या y का पावर जो है वो 1 है, पावर 1 है लीनियर, पावर इधर x पावर क्या है, पावर मतलब इंडेक्स, पावर क्या है 1 है, तो इज अ पावर 1 है तो इज अ लीनियर, पावर 2 है तो इट इज अ क्वाड्रिक, पावर 3 है तो इट इज अ क्यूबिक एंड सो ऑन। तो आप ये लाई करता है कि नहीं, तो बोला है लाई कर रहा है, लाइज बोला है, लाइज मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है। So if 3, 2 lies on ax plus by equal to 5, पे लाई कर रहा है, मतलब क्या है, वो x की जगह 3 और y की जगह 2 डाल सकते हैं, तो क्या होगा 3a plus 2b is equal to 5। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 माना। एंड -1, -2 also lies on ax plus by equal to 5। तो क्या लिखेंगे, x की जगह भी माइनस लिखना है, तो -1 ये कितना होगा -1, और y की जगह -2 तो कितना होगा -2b is equal also 5। This is equation number 2। Now we want to solve these equations for a and b। 1 and 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों, हम इनको ऐड करेंगे। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे 10th स्टैंडर्ड, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन a and b में एक वाई में देखा था, लेकिन ए एंड बी का प्रॉब्लम है, एन में होता है, एम एन में होता है। ओके, सो वी ऐड देम, ये 2 प्लस और माइनस हो जाएगा, 3a माइनस कितना हो जाएगा 2a, 2a इक्वल 5 प्लस 5 हो जाएगा, एंड a इक्वल टू 5 आ जाएगा। बराबर है कि 2 उधर गया तो डिवाइड, तो a की वैल्यू आपको 5 मिली। अभी ये a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में करें, इधर मेंशन करना जरूरी है कि एडिंग 1 and 2 ऐड करने के बाद ये -2b कैंसिल हो रहा है, 3a minus 2a and 5 plus 5 10, so a will be 5। ये वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट करें, जनरली हम किस में करते हैं जिसमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव आपका बहुत अच्छा रिलेशन, इसलिए उसमें जाना नहीं है, नेगेटिव डिवीजन। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव जिसमें है इक्वेशन 1 पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर करते हैं तो क्या मिलेगा 3 into 5, जहां a है वहां बोलना, प्लस 2b इज इक्वल टू 5, 3 5 10, 18 उधर गया तो माइनस, तो b इक्वल टू 5 minus 15, 5 minus 15 कितना होता है माइनस होता है, यस। तो 2b अगर -10 है तो b एंड देयरफॉर b इक्वल टू -5, b की वैल्यू कितनी आई -5, एंड we have to write answer a equals to 5 and b equal to -5। एक अच्छा सा ब्रैकेट में आंसर लिख देना, इंप्रेशन पड़ता है पिक्चर पे अगर आप ब्रैकेट्स डाले। ओके, सो दिस हाउ, ये पॉइंट बहुत आसान है, आप लोग सारे लोग सकते हैं, राइट फास्ट
पॉइंट लोकस पे है चेक करने के लिए लेफ्ट टू राइट चेक करना होता है, और दिया हुआ है यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स एंड वाई. Yes, finished. अभी वो लोकस का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है if a 5.2 b 4 and c lies on the locus, c lies on the locus y equal to 1 plus x square. Find equation of locus of centroid. Find equation of locus of centroid of triangle AB. ध्यान देना है 100% में आएगा आपको बहुत अच्छी से. देखिए पहले तो कुछ है जो बेसिक चीजें सेंट्रॉइड, ये आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है. सब उनको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है. यस, सेंट्रॉइड क्या होता है. इफ ABC is the triangle, then where centroid lies. सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? Centroid is the point of intersection of median of the triangle. Now what do you mean by median? Median क्या होती है? वर्टेक्स को सामने वाली साइड का पॉइंट जॉइन करने वाली जो लाइन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं मीडियन. AD is a median. Similarly, BE is another median. BE is another median. नाउ ये दो मीडियन काफी आपको पॉइंट फाइंड आउट करने के, दो लाइन काफी होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Okay, so AD, BE and CF, these are medians of the triangle. Now where they intersect, that point is called centroid. अब आपको क्वेश्चन क्या है कि अगर A और B के कोऑर्डिनेट आपको प्रोवाइडेड है और आपको बोला है कि C जो है इस लोकस पे लाई कर रहा है. ये जो लोकस है वो कर्व है क्योंकि एक्स स्क्वायर उसमें दिया गया है. मान लो कि ये C पॉइंट जो है ये लोकस पे लाई कर रहा है. y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये कोई कर्व है, इसके ऊपर आपका ट्रायंगल का एक पॉइंट लाई कर रहा है. जैसे हमने देखा अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ दैट कर्व. यस, तो कर्व का इक्वेशन आपको y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है. सो ये C के कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, लेट इट बी AB. तो हम क्या लेंगे, लेट C इन ब्रैकेट A, B be
थर्ड वर्टेक्स, ये थर्ड वर्टेक्स लेंगे। अभी आपको पता ही नहीं है कि फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड आउट करना है, मतलब सेंट्रॉइड कहां लाई कर रहा है ये फाइंड आउट करना है। लोकस का मतलब क्या बच्चों, लोकस मतलब पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो कहां लाई कर रहा है वो। सर तो स्क्रीन ब्लर झाली सर, थोडी ब्लर झाली का, आता तरी ब्लरच आहे थोडी। ठीक है का? ओके, नाही ब्लरच आहे। तो सी ए बी बी द थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स हम सी ए बी लेंगे। ओके, सिंस सी लाइज ऑन, मतलब सी ए बी लाइज ऑन y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों आप समझ सकते हो, अगर लाई कर रहा है तो x की जगह a और y की जगह b सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो क्या मिलेगा, b इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर मिलेगा कि यस। तो हमने c जहां लाई कर रहा है वो ये कर्व है, तो c के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ g। लेट g का x1 y1 लेते हैं। लेट g x1 y1 बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो g अगर x1 y1 सेंट्रॉइड है तो आप मुझे बता सकते हो कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होता है। तो x1 क्या आएगा, x1 इज a का कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 5 है, 5, b का 2 है और c का a है। तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस a डिवाइड बाय 3। एंड हाउ टू फाइंड y1, 2 प्लस 4 प्लस b अपॉन 3। So write 7 plus a upon 3 and y1 we can write 6 plus b upon 3। तो ये x1 y1 है, हमें इधर a और b में सब्स्टिट्यूट करना है। तो a कितना मिलेगा बच्चों, 3x1 minus 7, this is a, and 3y1 minus 6 equal to b। नाउ ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सेंट्रॉइड का लोकस मिल जाएगा। सो पुट इन 1 में पुट करें तो क्या मिलेगा, इधर b इधर है तो b की जगह क्या लिखना है, 3x1 minus 7 which is 3y1 minus 6 which is equals to 1, a कितना है 3x1 माइनस 10 और a स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 7 का स्क्वायर। बस इसे सिंप्लीफाई करते जाइए, 3y1 माइनस इक्वल्स टू 1 प्लस 3x1 माइनस 7 प्लस a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर। a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला कल देखते आ रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर यानी 9x1 स्क्वायर माइनस 3 7 द 21 टू द 42 x1 plus 49 a square minus 2ab plus b। Now we'll simplify further, जो नंबर्स है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वाला पूरा उस तरफ लेते हैं। तो इधर बचेगा, तो इधर बोलो 1 minus 7 minus 6, तो ये minus 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, 9x1 स्क्वायर प्लस 3x1 minus 3y1 and plus 49। okay, so 9x1 square plus 3x1 minus 3y1 plus 49 is equals to
and this will be your, तो इक्वेशन ऑफ लोकस करना क्या होता है, x1 y1 रिप्लेस बाय x and y, इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 49. Now we get the equation of locus of centroid. This is equation of locus of centroid. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे. आप लोग देखिए, आपका दिया क्या है कि दो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट दिए हैं और थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, लेकिन उसका लोकस पता है. थर्ड वर्टेक्स जहां लाई कर रहा है वो इक्वेशन ये है. तो हमने क्या किया, लेट द थर्ड वर्टेक्स बी ए बी. अगर वो सी लाई कर रहा है मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. y की जगह b और x की जगह a सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1. नाउ यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द सेंट्रोइड. तो सेंट्रोइड सबको पता है. सेंट्रोइड अगर x1 y मान लिया हमने, तो x1 कैसे आता है, तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3. सिंपल. 10 7 हुआ ये सारा. तो 5 + 2 + a डिवाइड बाय 3. अगर नहीं हुआ है तो अभी कर दो. ठीक है, अभी ध्यान दो. x1 इतना आएगा और y1 2 + 4 + b अपॉन 3 आएगा. सो x1 इतना आएगा 7, 5 + 2 7 + a अपॉन 3, y1 6 + b अपॉन 3. नाउ ये 3 को इधर लियो, 3x1 होगा कि नहीं, तो 3x1 और 7 इधर आया तो -7 होगा, तो 3x1 - 7 which is a. सिमिलरली 3y1 - 6 is b. नाउ ये जो a और b की जो वैल्यू है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, x1 y1 का लोकस फाइंड आउट करना है ना. x1 y1 कहाँ है, तो आपको a और b का लोकस नहीं फाइंड आउट करना है, वो दिया था. तो आप क्या करेंगे, a और b को रिप्लेस करने के लिए इस इक्वेशन में डाल देंगे x1 y1 की वैल्यू. So in terms of x1 and y1 we have substituted here in equation 1 and we will simplify further and we'll get this equation. आपको ये इक्वेशन लोकस का मिल जाएगा. राइट इट फास्ट, लिख दीजिए. सर स्क्रीन रोटेट हुई है. हो गया बच्चों. यस. सर मोबाईल आडवा करा ना, उभं दिसतंय. तो क्या होता है, स्क्रीन रोटेट होती. जरा ढगाळ वातावरण असल्यामुळे उभा असेल तो. सर स्क्रीन उभी दिसतीये.
then next concept हमें देखना है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. सर भावेश शिवाजी सर, अहो स्क्रीन उभी दिसते सर. लँडस्केप सिलेक्ट करा त्याच्यात, लँडस्केप. शिफ्ट ओरिजिन एक्चुअली एक कंसेप्ट क्या है शिवाजी सर, सब लोग जानते हैं. ओरिजिन क्या है? जब दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं. सो दिस पॉइंट इज ओरिजिन. सर हेलो सर. If I turn one point E, स्क्रीन रोटेट होती है. सर उभं दिसतंय. सर उभं दिसतंय. स्क्रीन रोटेट झालाय का? हा सर झालं. आता बरोबर आहे सर. आता बरोबर आहे. बरोबर आहे ना? हा आता बरोबर आहे. ओके. हा दिसतंय दिसतंय. ओके नो प्रॉब्लम. तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नाम का कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या है देखो बच्चों. शिफ्ट का मतलब क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह ओरिजिन को रख रहे हैं. अभी सपोज फॉर एग्जांपल PXY ये कोई पॉइंट है. ओरिजिन अगर आपने शिफ्ट किया, सपोज ओरिजिन आई हैव शिफ्टेड समवेयर O डैश, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सपोज O डैश के कोऑर्डिनेट है H, K. H के तो H क्या है? X कोऑर्डिनेट है, मतलब ये डिस्टेंस. दिस इज Y कोऑर्डिनेट, दिस इज K. ओके, H के का मतलब. तो आपका जो ओरिजिनल पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट, नए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे अगर ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया? ओरिजिन वी हैव शिफ्टेड टू O डैश. So these are the new coordinate axis. This is capital X and this is capital Y. Okay, new axis है ये. तो आपका कैपिटल X और कैपिटल Y ये नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कैपिटल X का मतलब बच्चों यहां से यहां तक है कैपिटल X, और कैपिटल Y का मतलब क्या है? दिस इज कैपिटल Y कैपिटल X. ओके, सो ये H है, ये K है. दिस इज व्हाट? स्मॉल x. P पॉइंट जो है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस इज स्मॉल x एंड दिस इज स्मॉल y. तो ये डिस्टेंस आपका x है और ये डिस्टेंस जो है आपका y है. समझ सकते हैं सब लोग? अभी मुझे कैपिटल X और स्मॉल x में रिलेशन चाहिए. व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन कैपिटल X एंड स्मॉल x? अगर आपने ऑब्जर्व किया रिलेशन क्या है, तो कैपिटल अगर मुझे कैपिटल X चाहिए तो क्या करूंगा? स्मॉल x से ये वाला पार्ट हटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कैपिटल X मिलेगा. दिस इज कैपिटल X. सो कैपिटल X इज स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y is small y minus k. So this is a relation between new coordinates and old coordinate, या old and new coordinates if origin is shifted to point O dash. O आपका 0 0 रहता है, मालूम है ना? इसको हमने शिफ्ट कर दिया O डैश यानी H के. तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैसे चलता है? ओरिजिन जैसे शिफ्ट हो जाता है, यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल एक्सिस टू द गिवन एक्सिस. गिवन एक्सिस को पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा थ्रू दिस पॉइंट. यस, एक्स को पैरेलल एक्स एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो आपको ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है H, K एंड यू नीड टू फाइंड
न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ h and k। तो आप क्या करेंगे, देखो सीधा सा आप इतना समझ सकते हो कि P अगर ओल्ड पॉइंट है x, y, स्मॉल x एंड स्मॉल y ओल्ड, तो मतलब ये एक डिस्टेंस ओल्ड आपका ओरिजिन इधर है, नया ओरिजिन इधर है। ओके, ये बात समझे। तो ये डिस्टेंस स्मॉल x है और दिस डिस्टेंस इज स्मॉल y। यस, एंड दिस डिस्टेंस, ये नया ओरिजिन है, तो दिस डिस्टेंस इज कैपिटल X एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल Y। So you need to find the relation between capital X and small x, and you can easily find it. ये small x से अगर आपने ये h वाला पार्ट हटा दिया, देखो h इतना ही है h, ओके, स्मॉल x तो पूरा है, उसमें से h हटा दिया तो ये बनेगा, that is a capital X, ओके। Similarly capital Y आपको ये मिलेगा। So you take down this relation fast, लिख दीजिए डायग्राम के साथ। अगर हमने ओरिजिन किसी नए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया तो क्या चेंजेस हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स में। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, मान लो 5,8 ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, और मैंने ओरिजिन जो है आपका वो 2,1 पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ओ डैश। पहला ओरिजिन 0,0 था, तब पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,8 थे। नए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो h और k की वैल्यू पता है और स्मॉल x एंड y की वैल्यू पता है, so you can find capital X and capital Y. So x is what? X is 5 minus 2 and that will be 3, and capital Y, that is 8 minus 1, that is 7. Okay, this is how we get capital X and capital Y. तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? न्यू कोऑर्डिनेट्स आर 3,7। पुराने कोऑर्डिनेट क्या थे? 5,8 था। ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद नए कोऑर्डिनेट 3,7 बन जाता है। ओके बच्चों, लिख देना है एग्जाम्पल के तौर पे। एक सिंपल सा चार्ट बना दो, ओल्ड न्यू, ओल्ड देन शिफ्ट एंड देन न्यू। ओल्ड आपका क्या था? x, y था, शिफ्ट कहां कर दिया? h, k ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट, एंड नए कोऑर्डिनेट क्या? कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ओके, और ये रिलेशन याद रखना, कैपिटल X इज स्मॉल x माइनस h, कैपिटल Y इज स्मॉल y माइनस k। अभी मैं आपको ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट देता हूं -2,1। आपको क्वेश्चन ये है -2,1 ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालने हैं, नए कोऑर्डिनेट आपको प्रोवाइडेड है 2,4 सपोज, और दूसरा पॉइंट है 3,-5, तीसरा पॉइंट है 0,4। ओरिजिन यही शिफ्ट कर दिया, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट आपकी टारगेट है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। कर सकते हो, मतलब स्मॉल x एंड स्मॉल y फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बताओ स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल x विल बी कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y विल बी कैपिटल Y प्लस k। सिंपल, ये माइनस h इधर आया प्लस होगा, माइनस k इधर आया प्लस होगा। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। कर सकते हैं आप खुद? चलो एक सम मैं करके देता हूं, आप बाकी करें। यस, line is very simple. तो कैपिटल स्मॉल x is what? कैपिटल X plus h. Now कैपिटल X कितना दिया है? 2 दिया है,
और h कितना दिया है, -2 दिया है, 2 - 2 0 होता है, यानी कि स्मॉल x की वैल्यू 0 आ गई। एंड स्मॉल y, कैपिटल Y प्लस k, कैपिटल Y कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है, प्लस k कितना दिया है, 1 दिया है, 4 + 1 कितना हो गया, 5। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, एंड देयरफॉर वी विल से ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,5 old coordinate. Similar basis you can find for another question. अभी आपको इधर न्यू कोऑर्डिनेट 3,5 - 5 दिया है एंड ओल्ड पूछा है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन सेम है। सो अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो जो पुराना पॉइंट x, y है उसका जो लोकस है वो भी चेंज हो जाएगा न्यू लोकस में, कैपिटल X एंड कैपिटल Y में। सो यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। नाउ लेट अस टेक डाउन वन एग्जांपल। If origin is shifted to the point 2,1, मतलब O डैश दिया है 2,1, यानी ये है HK, सिमिलर टू HK। Origin is shifted to the point 2,1, obtain new equation of the locus. If old equation क्या दिया है, old locus दिया है 2x² plus 2y², sorry 2x² plus 3xy minus 9y² minus 5x minus 24y and minus 7 is equals to 0. So अभी ये आपको नए लोकस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओरिजिन शिफ्ट दिया है तो क्या करें, स्मॉल x की जगह क्या लिखना है, स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस h and small y is capital Y plus k, सब्स्टिट्यूट करना है उसमें। और क्या है, small x small y, we have what is small x, capital X plus h, and what is small y, capital Y plus k। तो कैपिटल X प्लस h कितना है, 2 है, और स्मॉल y कितना है, y प्लस k कितना है, 1 है। तो आपको ये पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। सो पुट इन 1, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ न्यू लोकस। तो नए लोकस का इक्वेशन आपको मिलने वाला अभी। ओके, तो x की जगह क्या डालना है बच्चों, कैपिटल X प्लस वो 2 डालना है, तो 2 टाइम्स कैपिटल X प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कैपिटल X प्लस 2 इंटू y की जगह y प्लस 1 माइनस 9 टाइम y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 24 y प्लस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, अभी हम लोग क्या करें, इसको एक्सपांड करते हैं। x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस, अभी ये दोनों का प्रोडक्ट बनाते हैं, 3 टाइम्स बोलो xy प्लस x प्लस 2y प्लस 2।
दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट माइनस 2 टाइम y प्लस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 5x माइनस 10 माइनस 24 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा माइनस 24y माइनस 24 माइनस 7 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 माइ प्लस 3xy प्लस 3x प्लस 6y प्लस 6 माइनस 9y स्क्वायर 18y माइनस 9 माइनस 5x माइनस 10 माइनस 24y माइनस 24 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला क्या है माइनस 9y स्क्वायर xy कितने हैं एक ही टर्म है xy का प्लस 3xy प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर फिर x वाले कितने टर्म्स है देखे 8x 3x और ये माइनस 5x कितना हो गया 8 और 3 आता है 11 माइनस 5 दैट इज 6 प्लस 6x फिर y वाले टर्म ये प्लस 6y एंड माइनस 18y माइनस 24y माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12 तो माइनस 36 आएगा y एंड देन कांस्टेंट टर्म सारे 8 है इधर फिर इधर 6 14 माइनस 9 14 माइनस 9 कितना होता है 5 14 में से 9 करो तो 5 होता है और 5 माइनस 24 5 माइनस 24 माइनस 19 एंड माइनस 7 माइनस 19 माइनस 7 माइनस 26 which is equals to 0 and this is the equation of new locus. This is equation of new locus. मतलब पुराने लोकस से नया एक लोकस निकालना है तो पुराने कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट में रिलेशन पता होना जरूरी है। और वो क्या करेंगे हम लोग फिर पुराने कोऑर्डिनेट रिप्लेस करेंगे नए कोऑर्डिनेट में। तो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में जो रिलेशन है आपको अच्छी तरह से याद करनी है उसको। स्मॉल एक्स कैन बी रिटन एज कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई कैन बी रिटन एज कैपिटल वाई प्लस के। एच के क्या है ओरिजिन शिफ्ट, जहां ओरिजिन था पहले 0 0 शिफ्ट होके जहां गया है दैट पॉइंट इज एच के। तो अगर आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट मालूम है तो न्यू कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ओल्ड लोकस पता है तो न्यू लोकस निकाल सकते हो। बहुत आसान है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस दिस टर्म्स और एक्सपांड करना है। आ रहा है यस ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कल से पढ़ा रहे हैं हम लोग यही ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करने को आना चाहिए बस। मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल व्हेन अंडरस्टूड, समझ में आया तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन समझने के लिए क्या आपने आपका 100% दिया है खुद को पूछो। क्या आप 100% अटेंटिव है तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। अगर 100% समझ में आया तो आप एग्जाम में 100% लिखोगे और यू विल गेट 100% मार्क्स। यस, बट अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेशन लूज करते हैं तो मैथमेटिक्स उतना ही डिफिकल्ट बन जाता है। एक साइन मिस्टेक कर दिया कहीं भी, यहाँ -9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे साइन चेंज कर दिया है कि नहीं देखो, अगर एक मिस्टेक कर दिया इधर +9 कर दिया तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। इसीलिए मैथमेटिक्स अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो एक मोबाइल नंबर की तरह होता है, एक नंबर गलत रॉन्ग डेस्टिनेशन। यस, क्या ऐसे होता है आप नंबर लगाते हो सर लास्ट का नंबर तो गलत है, सही जगह लगना चाहिए ना, ऐसे नहीं होता बच्चों। तो गलती तो एक भी नहीं होनी चाहिए, और कब नहीं होगी जब आप कंसंट्रेट करके पढ़ोगे। इट्स वेरी इजी। यस, डेली बोलते जाइए मैथमेटिक्स इज वेरी इजी, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। 5 6 7 बार बोल दीजिए डेली खुद को, सेल्फ टॉक रखिए।
सारे सब्जेक्ट आसान लगने लगेंगे। यस, और सामने वाले टीचर पे फेथ रखना भी बहुत जरूरी है। जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये व्यू लेके आप बैठना। यस बच्चों, और एक एग्जांपल देते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। फाइंड द इक्वेशन इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ये रब कर देता हूं। क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आएगा आंसर कैसे लिख पाएगा। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 is transform मतलब शिफ्ट हो गया। ट्रांसफॉर्म टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ay, ट्रांसफॉर्म टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4ay। ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4ay में। ओके, तो हमें अभी ये ट्रांसफॉर्म हुआ, तो फाइंड एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड एंड वैल्यू ऑफ ए आल्सो। ए की भी वैल्यू निकालनी है और आपको ओरिजिन का शिफ्ट भी निकालना है। यस बच्चों ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। यस देखिए, अभी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। पहले ऐसा था, ओरिजिन शिफ्ट होके ये ट्रांसफॉर्म ऐसे हो गया। तो लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड टू ओ डैश एच के, ठीक है ना। ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो आपका स्मॉल एक्स क्या है बच्चों, स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस के। ओके, ये सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन 1 में। दिस इज ओल्ड इक्वेशन। तो क्या बनेगा, पुट इन 1, you will get x plus h bracket square minus 4 times x plus h minus 6 times y plus k plus 10 equal to 0. Yes, any doubt in this step? ट्रांसफॉर्म किया, ओके, स्मॉल x की जगह कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस k। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर अगेन, ये फॉर्मूला बहुत आसान है। 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6y माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी जैसे कि हम ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, बड़े कौन सी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 4ay। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और एक्स स्क्वायर y वाला टर्म किधर है, y वाला टर्म इधर है 6y, और बाकी सारा जो टर्म है वो है ही नहीं है, मतलब एब्सेंट है, मतलब 0 है। क्या है, 0 ही है ना। तो चलो x वाले जो टर्म है वो ये 2 है, तो हम क्या करते हैं, 2h प्लस माइनस 4, 2h माइनस 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 6y and then plus h square minus 4h minus 6k plus 10 equal to 0। ये वाले सारे कांस्टेंट टर्म हमने लिख दिए हैं। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म किसमें हो गया है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 4ay में ट्रांसफॉर्म हो गया है, बराबर। सो एक्स स्क्वायर है, यस। y वाली टर्म किधर है, इधर है, तो आप 4a की जगह क्या लिख सकते हो, -6, यानी a कितना आएगा, -6 अपॉन 4 दैट इज -3/2। दिस इज योर वैल्यू ऑफ a, -3/2। एंड
h और k कैसे निकालेंगे? इधर x वाला टर्म है क्या? नहीं है, तो x वाला टर्म है ही नहीं, मतलब कोएफिशिएंट जीरो है नहीं, मतलब क्या है? कोएफिशिएंट जीरो होना चाहिए। तो 2h माइनस 4 मस्ट बी जीरो, सो 2h कितना आएगा? 4, यानी h कितना आएगा? 2। सिमिलरली k वाला टर्म भी जीरो है, इधर k वाला टर्म, इधर सारा, मतलब कांस्टेंट टर्म है क्या इसमें? कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हो ना 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3, 2 और 3 को कंपेयर करना। सो कितना मिल रहा है? h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। ये भी तो 0 है, बट उसमें से h आपको पता है, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। कैन यू फाइंड k फ्रॉम दिस? 6k है, माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 8 प्लस 10 इक्वल टू 6k, यानी 4 माइनस 8 इज माइनस 4 प्लस 10 यानी प्लस 6। तो k कितना आएगा? 1 आएगा। हेंस ओरिजिन शिफ्ट भी आपको मालूम हो गया। न्यू ओरिजिन o डैश एच के क्या है वो? 2,1 एंड a की वैल्यू क्या है? -3/2। दिस इज व्हाट आंसर इज एक्सपेक्टेड। राइट इट फास्ट, लिख दीजिए फटाफट। बहुत आसान है। उसमें क्या किया हमने? यहां आपको ओल्ड लोकस दिया था, ट्रांसफॉर्म लोकस दिया था। ओके, ट्रांसफॉर्म लोकस आपको पहले फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्म लोकस कैसे निकालते हैं। सपोज ओरिजिन इज शिफ्टेड टू एच के, तो आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में रिलेशन पता है, तो यू हैव रिप्लेस दैट स्मॉल एक्स बाय एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई बाय वाई प्लस के, यू हैव रिप्लेस फ्रॉम दिस इक्वेशन। इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपको ये मिल रहा है, फिर सिंप्लीफाई किया तो आपको ये मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया। बट फाइनली ऐसा होना चाहिए था, इट इज ट्रांसफॉर्म टू, ऐसे होना चाहिए, बट ऐसे आ गया अपना। मतलब कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 है, y का कोएफिशिएंट इधर 4a है, इधर y का कोएफिशिएंट -6 है, तो इसको कंपेयर करके a की वैल्यू निकाली। और फिर बाकी जो इधर है ही नहीं है टर्म, x में टर्म कोई है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको जीरो लेने का। इधर x में टर्म है, मतलब इधर जीरो होना चाहिए, 0 इंटू एक्स जीरो होगा ना, इधर भी जीरो होना चाहिए और ये सारा भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी इसमें नहीं है। ट्रांसफॉर्म है तो आप लोगों को ऐसा मिलना चाहिए था, बट अपना ऐसा आया है, इसका मतलब इधर जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो इक्वेट किया तो h मिलेगा, और h की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो k मिलेगा। Thus we have found out both h and k as well as a की वैल्यू। Yes. Sir, I have not understood second step. Which one? ये वाला? Second step. ये वाला? Yes sir, yes sir. देखो बच्चों, तुम लोगों को क्या दिया था? ओल्ड लोकस दिया था, और ट्रांसफॉर्म लोकस ऐसे होना चाहिए उन्होंने कहा, तो आपको फाइंड क्या करना था? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और h की भी फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया? लेट ओरिजिन शिफ्टेड टू द पॉइंट h के लिया। फिर आप लोगों को पता है स्मॉल x और कैपिटल X में क्या रिलेशन है? स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इज y प्लस k। ओल्ड लोकस इज नोन टू यू, बट ओल्ड लोकस में अगर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी तो नया लोकस मिलेगा। तो नया लोकस हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। नया लोकस आपका ये आ गया, स्मॉल x की जगह हमने क्या लिखा? एक कैपिटल X प्लस h लिखा, और स्मॉल y की जगह हमने कैपिटल Y प्लस k लिखा। इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये लिखा कि नहीं? देखो ये पूरी इक्वेशन में पुट इन 1 बोला है ना, तो ये इसमें क्या किया? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, इधर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। इधर -4 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4x -4h, -6 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, -6y -6k प्लस 10। ओके, एंड ये मिलने के बाद फिर हमें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, जो x वाले टर्म है, इधर x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म अगर x कॉमन निकालते तो इधर 2h बचता है, इधर -4 बचता है, तो 2h -4 इंटू एक्स। फिर y वाला टर्म इधर है -6y, फिर सारे कांस्टेंट h 4h
के एंड ये सारा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हमने एक बाजू में लिख दिया। फिर हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये ऐसा चाहिए, ट्रांसफॉर्म ऐसा चाहिए, बट ट्रांसफॉर्म ऐसे आ गया है, तो कंपेयर करना। यस, तो कंपेयर करने के बाद आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी, x का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो 0 है, इसमें x है ही नहीं ना, x² + 4ay, इसमें x है क्या, नहीं है, y भी नहीं है, सॉरी y है, इधर y का टर्म +4a है, इधर -6 है, तो 4a को हमने -6 के साथ कंपेयर किया, तो 4a -6 है तो ये विल बी -6/4, 4 इधर जाएगा, डिवाइड होगा कि नहीं, 2 से जाएगा तो -3/2। यस, एंड h की वैल्यू 0, h की x का कोएफिशिएंट इधर, x वाला टर्म इधर है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट 0 लिया तो आपको h की वैल्यू 2 मिल गई, और h मालूम है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपको, ये भी 0 है ना, इसमें है ही नहीं वो। यस, देखो कंपैरिजन आपको समझ में आती है क्या, अगर मैंने बोला ax² + bx + c = 0 और इधर बोला 5x² + 6x = 0, हाँ, कैन यू कंपेयर एंड फाइंड द ABC। यहाँ a का वैल्यू क्या है बच्चों, x² का कोएफिशिएंट आप देख रहे हैं, a का वैल्यू 5 है, ओके, b का वैल्यू क्या है बच्चों, x का कोएफिशिएंट है ना, b का वैल्यू 6 है, ओके, यहाँ कुछ है ही नहीं बच्चों, अभी जो नहीं है उसको क्या लेते हैं, नहीं है मतलब 0 लेते हैं ना, यस, तो c का वैल्यू 0 लेते, कंपैरिजन समझ में आती है ना। तो इस इक्वेशन को आपको इसके साथ कंपेयर करना है, x² को x² के साथ कंपेयर किया, इधर 1 है, इधर 1 है कोएफिशिएंट, y को, y वाला टर्म इधर है -6 और इधर +4 है, इसीलिए इसको कंपेयर किया, 4a = -6 एंड हेंस वी गेट a = -3/2। सिमिलरली इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, जो है ही नहीं मतलब उसको 0 लेना है, जैसे मैंने कहा था इधर c है ही नहीं मतलब 0 लेना है, वैसे इधर 2h - 4 को 0 लेना है, और ये भी नहीं है इसमें तो ये भी 0 लेना है। यस, वी हैव कंपेयर 2 and 3। कंपैरिजन समझ में आई तो ये बहुत आसान सम लगेगा। यस, गॉट इट। यस सर। तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बच्चों? यस सर। यस, कितना समझ रहा है? 100%? I Yes, won't sir. expect less than 100. Less than 100 I won't expect from you. लोगों को 100% समझ में आना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें है ही नहीं इसमें, कंपैरिजन क्या बड़ी बात है क्या? और एक चीज बता दूं तुम्हें, ऐसा कैसे दिया है देखो बच्चों, ऐसे दिया है x² + 2h - 4 × x - 6y plus h² - 4h - 6k plus 10 = 0, और इधर दिया है x² + 4ay। देखो ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, और इन्होंने बोला कि कंपेयर करो क्योंकि ये इक्वेशन आपको ऐसा चाहिए। देखो इधर 1 है, इधर 1 है, कंपैरिजन होगी। इधर y का कोएफिशिएंट क्या है, 4a है, और इधर y का कोएफिशिएंट क्या है, -6 है, तो 4a = -6 ही लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? यस। फिर इसमें x वाला टर्म है, 2h - 4a कोएफिशिएंट है, इधर x वाला टर्म है क्या, नहीं है, जो नहीं है उसको क्या लेते हैं, फिर 0 लेते हैं, 2h - 4 मस्ट बी 0, और ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है मतलब उसको भी 0 लिया है, और क्या किया? यस बच्चों, समझ में आया ये? यस सर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। कल जो है हमें लाइन स्टार्ट करनी है, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक लाइन। लाइन टॉपिक फोकस करना है, सो आपका फोकस बिल्कुल मत हटाइए, डेली लेक्चर अटेंड कर दीजिए, मजा आएगा। तो लाइन कल टॉपिक आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योमेट्री दैट विल हेल्प यू इन 12th स्टैंडर्ड आल्सो। 12th में भी आपको काम आने वाला है। 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर लाइन समझती नहीं है, सिंगल लाइन नहीं समझती तो पेयर कैसे समझेगा? तो आपको कल अच्छी तरह से अटेंड करना है, डोंट मिस द लेक्चर्स। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, विल स्टॉप हियर टुडे।